भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नायब सेठी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जाना था क्या करो नमस्ते जी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गुड़ाराम जी जिंदाबाद। नायब सेठी जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गांव जांडवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी दुड़ाराम जी का पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नायब सेठी जी जिंदाबाद। रणधीर जी और बेचन जी आगे आ जाए पगड़ी के लिए। थोड़े पहले से बना लो, एक बार थोड़ी कुर्सी ले लो। अभी चौर साहब का गांव जांडवाड़ा में पहुंचने पर रणधीर जी और मेचन जी एक बार बैठो, सारा कुर्सियां ले आकर के स्वागत करेंगे पगड़ी पहना करके। कुर्सियां ले लो, सारा कुर्सियां बैठ जाओ कुर्सी लेके सारे। पगड़ी पहना करके चौर साहब का स्वागत करें रणधीर जी और मेचन जी। तालियों के साथ चौर साहब का स्वागत। प्रताप जी, धर्मवीर जी, जगतो जी आए और वो भी पगड़ी पहना करके स्वागत करें। प्रताप जी, धर्मवीर जी, जगतो जी। धर्मवीर जी, प्रताप जी, जगतो जी पगड़ी पहना कर स्वागत कर रहे हैं चौर साहब का। रामस्वरूप जी नंबरदार जी आए, वो भी पगड़ी पहना करके स्वागत करें। रामस्वरूप जी नंबरदार, यहाँ पर भी आवाज सुन रहे हो। रामस्वरूप जी नंबरदार, रामस्वरूप जी नंबरदार चौधरी दुड़ाराम जी को पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो कुर्सियों पे बैठ जाएं। आगे माता बहन भी बैठी है, पीछे बुजुर्ग भी बैठे हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि वो कुर्सियों पे बैठने का कष्ट करें। एक बार बैलेंस बढ़ाओ, बैठ जाओ। नहीं तो अपना कुर्सी रहे तो नीचे ही बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर भी जगह मिले सभी साथियों से निवेदन है कि बैठने का कष्ट करें। कुर्सी मिले तो कुर्सियों पर, नहीं नीचे भी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बैठने का कष्ट करें सभी साथियों से। बैठने की व्यवस्था बढ़ाएं, सभी साथियों से निवेदन है। पीछे भी साथी खड़े हैं, दाएं बाएं साथी खड़े, थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं। हाथ जोड़ के विनती है सभी से। गांव जांडावाड़ा में
पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक चौधरी दुड़ाराम जी साथ में आए, आपके गांव के भट्टू ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई बंसीलाल जी, आपके गांव के पूर्व सरपंच भाई राकेश जी, मौजूदा सरपंच भाई सुरेंद्र जी, बद्देवाड़ी के सरपंच भाई मैनपाल जी, बहुत ही सम्मानित हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई संदीप मेहरा जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई राकेश बाबू जी, मंडल के महामंत्री भाई रणदीप किल्ला खेड़ा जी, भाई प्रदीप मानिक जी, सुबह से चल रही गदली गांव से सरपंच मैं सुनीता गोदारा जी और दहियड़ से सरपंच भाई किशन जी, सुबह से चल रही भारतीय जनता पार्टी की टीम, आप सभी का गांव जांडवाड़ा में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, आप सभी को पता है कि आने वाली 5 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। वो एक चुनाव ही नहीं, जो आगे जो बच्चे बैठे हैं, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बैठे, उनका भविष्य तय होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को जब वोट गिरने जाओ तो आपको एक अंतर देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आपका हितैषी है या अन्य पार्टियों का कैंडिडेट। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, आप देख लेना कि जब आप वोट गिरोगे तो कांग्रेस पार्टी का राज याद कर लेना और भारतीय जनता पार्टी का राज याद कर लेना। आपको पता लग जाएगा कि आपका सच्चा हितैषी कौन है, आपका राज किसका है और आपका काम करने वाला विधायक कौन है। आपके बीच में और भी कोई कैंडिडेट आए होंगे और आएंगे भी, 2 दिन अभी तक और बाकी पड़े, 2-3 दिन। एक तो कैंडिडेट ऐसा है कि विधायक जी मैं क्या मैंने बोलने एक बोलन दो जी, थोड़ी जी कांग्रेस पार्टी का विधायक आयोग ही आवेगा थारे बीच में, पर बेचारे की माड़ी हालात बहुत हो रही है। कोई किंगे घर में कोई बलवान वर्गो वर्गियो तो ताई घर को नहीं पानी लेने जा रही, वो रसोई के मां पड़े उसकी लड़ती पड़ी पेरा में घी आली बिंग ठोकर लगी खिंडगी बन सोचो ताई को तोड़ में हो गयो। वो खंतावड़ कर तो बाद भाजियो बेको सोनी जब ऊपर दूध की डोली टंग रही खूंटी पर भी में सिर लग गयो, दूध ही डुल गयो, मैं सोचो डबल नुकसान हो गयो। 12 भाज के निकलने लग गयो तो 12 बिलोड़ियों पड़ियो, बिंग ठोकर लगी वो बिलोड़ियों डुल गयो, मैं सोचो और नुकसान हो गयो। अब क्या करा, वो बहादुर बाखड़ बाहर निकल लग गयो, जो माठ पड़ी बाखड़ में भी मुड़ गयो, वो माठ ही पानी खिंड गया बिंगो भी ताई पानी लेके ना वहां पड़ने लग रही, वो निकलने लग रही हो बारने के माँ भी मजार भिड़ गयो, तो वो मटको फूट गयो, क्या रोलियो रहता ना बलवान है पानी खिंडा दियो, बोल ताई कड़ कड़ रोएगी वहां जाके देखे कर। तो भाई बी कैंडिडेट में तो यह हो रही है। अभी आपके बीच में आपका लोकप्रिय विधायक, बहुत ही बढ़िया लोकप्रिय माननीय विधायक जी बैठे हैं, पीछे भी इनका शासनकाल देखा है और आगे भी आपके आने वाले विधायक है। कांग्रेस पार्टी के राज का और भारतीय जनता पार्टी के राज का दिन रात का अंतर है। अभी आने वाले चुनाव में पार्टी ने भी मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें मेरी माता बहने बैठी है। भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो पर कैंडिडेट को, पर महिला को 2100 रुपए पर महीने मिलेगा। ये आपके लिए मान सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। उससे भी पहले भी आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर के लिए कितनी मारामारी होती थी, माता बहनों के लिए कितनी दिक्कत होती थी, हमारे साथ झगड़ा करना पड़ता था। सितनासी रोलियों तो सिलेंडर कौन लाने लग रहा, मेरी सुनाई कौन करने लग रहा, चोर साहब पर फोन करना पड़ेगा। तो लेकिन आज थाने के लिए सिलेंडर वाली गाड़ी घर आगे ने कह जी था सिलेंडर ले लो, सिलेंडर वाली गाड़ी आ रही है। और भी बहुत सा जब राशन कार्ड बनाना पड़ता तो ये सरपंच बैठे लेन में बरगांगन हो करना पड़ेगा, तभी हमारा राशन कार्ड बनवा दो जी, मैं भी लाए कहा जी। आज भारतीय जनता पार्टी राज्य में थाने फोन करके बतावे अभी लिस्ट आ गई थारे गांव की, सरपंच साहब थारे गांव में राशन कार्ड बन गया, आते चेक कर लियो। जो भारतीय जनता पार्टी राज्य में और कांग्रेस पार्टी राज्य में अंतर है। और बहुत सी बातें है विधायक जी का, अगर लेट हो जाए पहले बहुत लेट हो रहा, बताने लगूंगा गिनाने लगूंगा तो दिन छिप जाएगा। लेकिन आने वाली मैं तो ये कहूंगा कि आने वाली 5 तारीख को आप तसल्ली करके देख लेना भी आपका हितैषी कौन है, कांग्रेस का राज्य में है या बीजेपी के राज्य में है। ये धर्मपाल जी बैठे हैं मेरे इसी समाज से, भाई साहब आपका अगर दीन धर्म से सोच के देखना, कांग्रेस पार्टी की आपने संसद बनाई थी कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता थी, केंद्रीय नेता थी, एक दलित नेता थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसका कितना प्रताड़ित किया, कितना दुष्व्यवहार किया उनके साथ, कितनी उसकी बेइज्जती की। कांग्रेस पार्टी अगर अपने लोकसभा की संसद को, अपने एमपी को इतनी भद्र भाषा से इस्तेमाल करेंगे, इतनी भद्र भाषा से उनकी बेइज्जती करेंगे, तो मान लो आपका अगर उनका राज आ जाएगा तो आप लोगों के साथ क्या होगी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है।
तो आपको ये अंतर देखना है कि ऐसे लोगों को चुनना है या आपको मान सम्मान देने वाले लोगों को चुनना है। मैं ज्यादा न बोलते हुए भी निवेदन करूंगा भाई बंसीलाल जी से, वो आए और अपने विचार रखें और अतिथियों का स्वागत करें। भाई बंसीलाल जी। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हमारे हलका के लोकप्रिय विधायक चौधरी धोड़ाराम जी, उनके साथ में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष संदीप जी नेहरा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई विक्की जी और सतबीर दुबका जी और सभी पार्टी के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता साथी जो सुबह से साथ चल रहे हैं और विभिन्न गांवों से आए हुए मेरे सभी सम्मानित सरपंच साथीगण, हमारे गांव के सरपंच सुरेंद्र जी, एक्स सरपंच राकेश जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी, गांव के और बाहर से आए हुए सभी कार्यकर्ता साथियों का गांव में पधारने पर मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। साथ में मैं सभी गांव वासियों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और माताओं बहनों का खास तौर पर जो काफी लंबे समय से यहाँ आप बैठे हैं और इंतजार में समय हमारा बहुत ज्यादा कीमती समय में भी आपने समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, आप सभी को पता है कि हमारे गांव में अभी चौटाला साहब का प्रोग्राम था, तो इस वजह से विधायक जी ने कहा भी एक बार उनका प्रोग्राम हो जाए उसके बाद में चलेंगे। इस वजह से थोड़ा प्रोग्राम लेट हुआ है। आपने जो आपका समय बर्बाद हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और आपसे समय याचना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे विधायक जी के बारे में और विकास के बारे में जानवाड़ा गांव के सभी छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को पता है कि 5 साल में हमारे विधायक जी ने आपके गांव में दिन रात मेहनत करके क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं, चाहे गौशाला का काम हो, चाहे पानी निकासी का काम हो, चाहे अन्य कार्य हो, चाहे घरों का काम हो, सभी काम हमारे छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर सभी का मान सम्मान करते हुए इन्होंने विकास की शुरुआत जानवाड़ा गांव से की है। आप लोगों को मैं तो इतना ही भरोसा दिलाता हूं विधायक जी के मार्फत से, अगर ये रफ्तार अपनी शुरुआत हुई है, अगर आप दोबारा गांव जानवाड़ा, तो आपको पता है तो निश्चित तौर पर विधायक चौधरी धोड़ाराम जी आपके गांव में आपके सहयोग से जीत रहे हैं। इसी तरह अन्य गांव में भी माहौल है, सभी गांव में हम घूम रहे हैं, कोई किसी गांव में जिस तरह आपके गांव में, अपने गांव में जानवाड़ा में माहौल है, उसी तरह चौधरी धोड़ाराम जी का सभी गांव में माहौल है। तो निश्चित तौर पर ये विधायक बनेंगे और विधायक के साथ में अब की बार प्रमोशन भी होगी, क्योंकि पार्टी में सीनियर नेता के तौर पर ये जाने लगे अभी। तो भारतीय जनता पार्टी में सीनियर नेता की बहुत आपको पता है पूछ होती है, तो आप निश्चित रहें, आपके गांव में, हमारे गांव में कोई किसी प्रकार की विकास की कमी नहीं रहने दी जाएगी, आपको यह मैं विश्वास दिलाता हूं। आप तन मन धन से हमारे लोकप्रिय विधायक जी का 3 दिन और बाकी बचे, 15-20 दिनों से आप लगे हुए हैं, जी जान से मेहनत करें। हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है कि 3 दिन और मेहनत करें, आप निश्चित चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद में 3 दिन का समय आप दे दें, 5 साल का समय आपको विधायक धोड़ाराम जी से दिन रात आपकी सेवा करेंगे। तो मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण ना देते हुए, काम बहुत है परंतु टाइम का अभाव है, क्योंकि समय पहले भी बहुत ज्यादा हो चुका है, आप काफी देर से बैठे हैं, तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए अभी मैं मीरा जी से निवेदन करूंगा कि वो 1 मिनट 2 मिनट के लिए विधायक जी के बारे में बोलेंगी। कांग्रेस लाचार लिकड़ले गवर्नमेंट तैंबार की बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस लाचार लिकड़ले गवर्नमेंट तैंबार की बीजेपी जीतेगी।
बूढ़े चले वोट गिरन हाथ के निशान पे, बूढ़े चले वोट गिरन हाथ के निशान पे, कर हो के की ओट लगा दे, कमल फूल पर मोर के बीजेपी जीतेगी, कर हो के की ओट लगा दिया, कमल फूल पर मोर की बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस लाचार लिकड़ ले गवर्नमेंट तैं बार के बीजेपी जीतेगी, बुढ़िया चाली वोट गिरन हाथ के निशान पे, कर दामन की ओट लगाया, कमल फूल पर मोह के बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस होशियार लिकड़ ले गवर्नमेंट तैं बार के बीजेपी जीतेगी, बहु चाली वोट गिरन हाथ के निशान पे, कर घूंघट की ओट लगाए, कमल फूल पर मोर की बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस लाचार लिकड़ ले गवर्नमेंट तैं बार के बीजेपी जीतेगी। बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। अब मैं नया जी बैठे बैठे बोल दीजिए, कोई बात नहीं। एक तो इस गांव में आपको इसको केंद्र सरकार, एक गांव का जनसभा 6 केंद्र निश्चित, एक पशु चिकित्सा केंद्र निश्चित, देखिए आप कहते जो है करवाते कुछ नहीं, इसका क्या कारण है? आश्वासन करते रहते हैं। कोई नहीं, अरे कोई नहीं। आदर और मान के समान चौधरी धूड़ाराम जी विधायक आपके बन चुके हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और एक बुजुर्ग आदमी हूँ, आप मेरे जजमान पुरोहित हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ। झूठ बोलने की बात नहीं, जैसे मेरा पार किया बेड़ा इसी तरह कर दो बेड़ा पार। अब निवेदन करूंगा आपके महबूब नेता चौधरी धूड़ाराम जी से, वो आए और अपने विचार रखें। भाई धूड़ाराम जी। आदरणीय इस भट्टू मंडल के अध्यक्ष समित नेहरा जी, समित नेहरा जी, आप संदीप नेहरा जी, आपके गांव के और ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन श्री बंसीलाल जी, आपके गांव के सरपंच कहूँ, नंबरदार जी कहूँ, आपके एक्स सरपंच साहब, तीसरा सरपंच भैया, एक दादा सरपंच ऊपर ही सरपंच दुप्पा जी, यूथ के प्रधान हमारे साथ आए हुए राकेश जी, सभी साथ में चले सरपंच साहब, मेहनपाल गुदारा जी, भाई अर्जुन राठौर जी, सरपंच विक्की जी गोदारा जी, विक्की गिला खेड़ा जी, सीताराम जी, और सभी दैयर से सरपंच कृष्ण जी, और सभी साथ में चल रहे नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के गांव के बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और दोस्तों, आज आपके बीच में आपका दोबारा आशीर्वाद लेने के लिए, आपसे वोटों की अपील करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए। पहले भी आपके बीच में आके चौक में आपके बीच में आके वोटों की अपील की। आज फिर से आपके समाज ने कहा कि फिर जदूराम जी धन्यवाद करूंगा, आज यहाँ मुझे बुला के आपने जो आशीर्वाद दिया, सभी गांव वासियों का कहूँ, इस मोहल्ले का कहूँ, सबका मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों, आज से 5 साल पहले आपने मुझे चुन के भेजा। मैंने पूरी ईमानदारी से इस हल्के की बात लीजिए, चाहे गांव जांडा वाले, इसके अपने गांव की बात लीजिए, मैंने ईमानदारी से सेवा की, सुख दुख में आपके बीच में रहा। अगर किसी रात को 12 बजे भी टेलीफोन किया तो आपके विधायक ने आपको उनका टेलीफोन सुना। दोस्तों,
कभी ये शिकायत नहीं मिली कि हमारे विधायक ने आपके टेलीफोन बंद करके सोया है या उठाया नहीं। चंडीगढ़ गया तो रात को वापस आया। पूरी ईमानदारी से इज्जत मान जो मेरे पास कोई भी चल के गया, कभी भी पूरी इज्जत मान और देने की मैंने कोशिश की दोस्तों। विकास की बात कहूं, ग्रांट की बात कहूं, आपके गांव में चाहे डी प्लान के पैसे हो, खाल बनाने के पैसे हो, चाहे ट्यूबवेल लगाने के पैसे हो, जोड़ में पानी निकालने के पैसे हो, गौशाला में पैसे देने की बात हो, जो भी आप अंदाज लगाइए 3 करोड़ में 80 लाख रुपए मैंने डी प्लान में भी आपके गांव में दिए थे। 3.5 करोड़ फंड किया थे एक गांव में। अरे ये भी मानता हूं कुछ खाड़े बाकी रह गए, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि नए बने वो सोच मेरा तो कौन बने हो, कत्ता बना दी थोड़ा मतलब कौन बने नहीं। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूं, आप बेचिंत रहिए। जो रहा काम बाकी दूरनाम आने के बाद कोई देर नहीं लगाऊंगा, आपसे वायदा कर। तो मैं ये कह रहा था कि खाल की बात थी, ग्रांट जो भी दिया तो मैंने एहसान नहीं किया। आपने मुझे चुन दो बताओ, कोई एहसान नहीं किया मैंने फर्ज बनता है मेरा। क्यों आपने मुझे एमएलए बनाया? एमएलए बनने के बाद मेरा फर्ज था, आपने एमएलए बनाया, मैंने भी जिला परिषद का और का चेयरमैन, आपके जिला परिषद का भी चेयरमैन आपके यहाँ शर्ट बना के वो सलाम पैसे देके गया 60 लाख। मैंने कहा जो भी अपना फर्ज निभाया दोस्तों, मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर आज सभी साथी हाथ जोड़कर वोटों के लिए आया हूं। अब आप तुलना कर लो जरा पार्टी की और कैंडिडेट की, उसके बाद आप चाहे जो फैसला लेना। पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आप अंदाज लगाइए चलो इस 10 साल में आप अंदाज लगाइए कितने हमारे आयुष्मान कार्ड, गरीब आदमी का आयुष्मान कार्ड बने हैं। जो गरीब आदमी हॉस्पिटल में जाने बोझ नहीं रहता, नहीं पता, फिर ये सोच हुआ करता भी बीमार हो गया, दिक्कत हुई, किससे पैसे उतारा लो। 5-5 लाख के आयुष्मान कार्ड, कितने पीले कार्ड बने हैं, कितने सारी बातें आपके सामने अगर डिटेल से बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। और एमएलए के नाते भाई मैं आपने आधी रात भी याद किया दूरनाम आपको मिला। अब उसके बाद आप तुलना करना भी कैंडिडेट कौन सा ठीक है, पार्टी कौन सा ठीक है। उनके पास कुछ लेना है कर देना, तो आज थोड़ी घड़ी दाएं बाएं की बात करके चले जाए। अरे तुलना तो करो, कैंडिडेट की देखो, पार्टी देखो। मतलब आपसे हाथ जोड़कर मैंने पूरी ईमानदारी सेवा की। अब भाई 3 दिन बाकी बचे हैं बीच में, 3 दिन में आप कोई भाई नाराज है उसको मनाइयो, चाहे एक वोट की बात है इतनी, चाहे रिश्तेदारियां में लेकिन भाई मैं हाथ जोड़ कोई जान डाला मुझे जिता के भिजवा दियो। लाल भी वोट हो दिया लेकिन ये पूरा जिता दियो भाई थारे नहीं रात ही से लगे आदमी को छानने कौन रहे के नाम है माहौल है नहीं छानने कौन रहे घर में बढ़ते टाबर बता दे के माहौल बता दे माहौल में कोई दिक्कत नहीं है। एक अपने काम की बात नहीं कह रहा मैं, आप नजदीक गांव में सबसे पता करो। आप आजकल तो बात यही चालनी है, टेलीफोन मिलाओ तो और थारे घर में कोई आए तो सब पहले आप बात पूछी बताओ थारे गांव में क्या हाल है, कौन जीते। नजदीक गांव में चाहे दोनों ढाबियां हैं, दहियड़ है, इधर आगे आपका रामसरा है। अब इनसे गांव में पूछो आप क्या पोजिशन है, भट्टू ब्लॉक की पूछो लो। तो मैं ये कह रहा हूँ आप हालात हर गांव में हालात देखो, हर गांव में आप बहुत बढ़िया पोजिशन है, कोई शक की बात नहीं। आपके आशीर्वाद से आपके शौक से मेले बनूंगा और कोई शक की बात नहीं। सरकार बनी आपने, सरकार बनी भाई, जो पीछे कमी रही मैं और पूरी कर दूं भाई। लेकिन एक वोट जब जान ला बागड़ को बक्सो खुले तो ठा पता पड़ जाए जान ला बक्सो आया गिनती है। क्योंकि मेरा 15 से पहले आपका दरबे हल्के में गांव था, हल्का ना दरबे हल्के में गांव था, और 15 साल के बाद चौथा इलेक्शन है मेरा। उसके बाद आपसे राजनीति लगाओ मैंने। हर तरह के लोग हर तरह की बात क्या करते हैं, दूराम पावर में आने के बाद बात नहीं करेगा, बदले की भावना करता है, जात पात की बात है भाई।
5 साल रहे हूँ, मैं कहता दिमाग में रखी है कि नाम भी कटा होगा बाकी नहीं, इसके अलावा और कोई बात को नहीं मेरे खिलाफ। और क्या बोल सके मेरे खिलाफ भी आ कैस क्या कौन भी थे गांव में कौन हो आ क्या कौन से भी टेलीफोन कौन सुनो आ तो बांगने क्या और क्या बांगने मेरे खिलाफ क्या बोल सके बे ये सारे गांव में, आपके गांव में और मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, नहीं सब चेयरमैन साहब लगे हुए सारे सरपंच साहब, लेकिन मैंने हर गांव में आप कोई गांव भट्टू ब्लॉक का उठा के देख लो, कहीं जोड़ का काम चल रहा है, कहीं पीने के पानी का सब सारी जगह मैंने पानी नई पाइप सवाई है हर गांव में। और मेरिट पर भाई आपके सामने या तो इसमें कुछ शक के बाद जो चौटाला साहब के गांव में आपके बच्चे लगे थे, ये बात सही है, या भी मेरिट पर भी लगे, आपके सामने की बात है भाई। हाँ बता दो और 5 साल एमएलए रेवन को ईंट रखी कितने गए, हाँ बताओ। चौधरी है ओम प्रकाश चौटाला साहब ने मेले बनायो बचपन तो रात की बाजी है, रातों रात पार आए बटाऊ। पहला कुलदीप के सागे कुलदीप थोड़े वो तो चौटाला साहब सागे भाई तो गया तो बीजेपी में गया तो भी कांग्रेस में, अरे अभी अगली प्लान में कटा जाइए। लेकिन भाई मैं तो आपसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा, आपने मुझे अजमा रखा है, पूरा ईमानदारी आपकी सेवा की, आगे भी इससे ज्यादा आपकी ईमानदारी से सेवा करूंगा भाई, मैंने पूरी ईमानदारी से आगे भी करूंगा। मैं एक बार फिर से इतनी तादाद में आप माताएं बहनें इतनी देर से बैठे, कुछ लेट भी हो गया, लेट इसलिए मैं तो आ गया था टाइम पर, चौटाला साहब आए हुए थे तो मैंने कहा नहीं भाई सीनियर आदमी है, बुजुर्ग है, इनके जाने के बाद आऊंगा। मैं वहाँ सरपंच साहब के घर में उठ गया, आधे पौन घंटा वहां बैठा, मैंने कहा नहीं चौटाला साहब जाने के बाद ही आऊंगा, मेरा फर्ज नहीं बनता, बहुत सीनियर आदमी है। हाँ तो मैं ज्यादा ना कहता हुए एक बार फिर से आप इन तादाद में आप भाई के नाते बेटे ना जो आशीर्वाद देने के लिए, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। नमस्कार। सभी साथ में आए हुए सभी मेहमानों से निवेदन है कि यहाँ पर हमारे गांव की तरफ से प्रोग्राम है हलवा और खाने का, तो सभी साथी लेकर जाना है, जितने भी साथ चल रहे हैं सुबह से। और मैं विक्रम शर्मा जो लोकदल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, उनको बहुत बहुत बधाई। विधायक जी से निवेदन है पटका बुलाकर सम्मानित करें। और यहाँ पर आए हुए सभी बार से जितने भी मेहमान आए हुए हैं, सभी से निवेदन है कि हलवा और छोले का खाना लेकर ही जाएं। यहाँ सभी साथियों से निवेदन है कि खाना बिल्कुल तैयार है, खाना लेकर